सो गाइस, अगर आप भी जिम स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको रियल में हेल्प करेंगी जिम को लेकर। क्योंकि बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा था। जब मैंने पहले पहले दिन स्टार्ट की थी, मेरे को जिम करते हुए बहुत टाइम हो गया है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मैंने भी बहुत सी वीडियोस देखी थी और बहुत ज़्यादा सर्च किया था। तो इसलिए मुझे लगता है जितना भी मैंने सर्च किया और जितनी मैंने रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी जिम के बारे में। सो लेट्स सी। देखो गाइस, मेरा पहला दिन कैसा था जिम में, मैं आपको वो बता रहा हूँ पहले, ठीक है। लाइक मैं उस समय 16 साल का था और वो मेरा पहला दिन था जिम में। 2024 की बात है। और क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम था मेरा जिम में। मैं जिम के लिए बहुत एक्साइटेड था पहले से, लेकिन मैं नर्वस भी था। और मैंने फ़ीस जमा कर दी थी, बस जाना था। और मैंने एक दिन गैप कर दिया था। मैंने सोचा था कि आज रहने देता हूँ। उस दिन सैटरडे पड़ गया था, तो फिर मैंने सोचा मंडे से जाता हूँ। पता पहले बहुत होम वर्कआउट करता था मैं, इसलिए मुझे फ़िटनेस को लेकर पहले ही से बहुत मोटिवेट रहता था। इसलिए मैं मंडे को उठा और मैंने पैकिंग की और स्टार्ट कर दी जिम जाने के लिए तैयारी। मतलब एक रात पहले से स्टार्टिंग कर ली थी। फिर मैं उठा और जिम पहुंच गया। वहाँ चल के मेरे को बहुत ऑकवर्ड टाइप लगा, क्योंकि मेरा वो पहला दिन था। मैंने सब चीज़ नोटिस की, सारी मशीनें देखी, मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम। सो मैं गया था वहाँ का जो जिसका जिम है, मैं उसके पास गया था। मैंने उससे पूछा कि आज मेरा पहला दिन है, क्या चीज़ करूँ, मतलब क्या पहले बेंच प्रेस लगाऊँ। बेंच प्रेस वो क्या होता है? बेंच प्रेस नहीं पता था मुझे। फिर उसने बताया मेरे को बेंच में जाओ, उसको बाद लेटो वहाँ पे और डंबल उठाओ, लगाओ बेंच प्रेस। उसने मुझे बेंच प्रेस लगवाई और शोल्डर प्रेस लगवाई। फिर उसके बाद उसने मुझे और भी मशीनें करनी थी, बैक की मशीनें करवाई है। मतलब उसने उस टाइम मुझे फुल बॉडी करवा दिया था। बैक की मशीन, चेस्ट फ्लाई, सारी चीज़ें करवा दी थी उसने, फुल बॉडी। फिर ऐसे ही निकला ब्रो, मुझे लगा था जो 2.5 का डंबल है ना, वो मुझे लगा कि 5 का डंबल है और 5 का 2.5 से बड़ा होता है, 2.5 का छोटा होता है। तो उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम था मेरे, बहुत 16 साल का था मैं शायद। और फिर मैंने किया था। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत अजीब था। सो मैं इसको बता नहीं सकता हूँ, बहुत अजीब भी था और अच्छा भी था। फिर उसके बाद मैं जाता गया तो फिर मैंने उससे, मतलब मैं पहले दिन पूछा उससे, फिर दूसरे दिन मैंने उससे पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे साथ के लोग जाते थे ना, तो वो मुझे गाइड कर देते थे क्या कैसा करना है, लेकिन उनको खुद नहीं पता रहता था। इसलिए मैंने अपने लिए इतनी रिसर्च की थी कि डाइट, वर्कआउट प्लान, स्लीप, इन सब चीज़ों में क्या, ये सब चीज़ें पता की मैंने। फिर मैंने रिसर्च की, फिर मुझे डाइट के बारे में पता चला, वर्कआउट प्लान के बारे में पता चला, स्लीप के बारे में पता चला, एलिमेंट्स के बारे में पता चला, स्टेरॉइड्स के बारे में पता चला, और ये जिम की जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं उन सब के बारे में पता चला मुझे, है ना। सो लेट्स सी। फिर मैंने क्या किया, अभी तो हम 3-4 लोग जा रहे थे जिम, ठीक है, जा रहे थे। हम लोगों को कुछ नहीं आता था, हम लोग फुल बॉडी करते थे, फिर वापस आ जाते थे। ये कितने आधा घंटा तक बस करते थे वर्कआउट, फिर वापस आ जाते थे। फुल बॉडी जितनी मशीनें दिख रही सब मान लिए भाई, और वापस। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च की बहुत सी, फिर मुझे पता चला कि ऐसे तो बन नहीं सकती बॉडी, क्योंकि हफ्ता महीना भर हो गया था, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च की कि फिर मैंने जाना कि डाइट भी कुछ चीज़ होती है, वर्कआउट प्लान होता है और स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, ठीक है। देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए अगर आप भी जिम स्टार्ट कर रहे हो तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखो। नंबर 1 हो गया अपनी डाइट। एग्ज़ाम्पल, हम लोग एवरेज इंडियन है ना। सो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है आप मेरे जैसे होगे, जिसके पास ना पैसे होंगे, अच्छा बजट होगा ना डाइट के लिए, क्योंकि अपन एक्सपेंसिव डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रो, मुझे पता है। डाइट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मुझे ना वेट गेन करना था। मेरा वेट उस टाइम 55 कुछ समथिंग था, है ना। तो मैंने फिर उसके बाद अपना वेट 55 से 62 65 तक कर लिया था मैंने ब्रो। इतना वेट गेन कर लिया मैंने
55 से सीधा 65, 10 किलो वेट बढ़ा लिया था मैंने। मैं डाइट में इतना कुछ फोकस नहीं किया था उस टाइम। मैं रोज़ का थोड़ा थोड़ा करता था। जब मुझे डाइट के बारे में नॉलेज मिली थी तो मैं उसके बात करता था। सुबह सुबह मैं केला खाता था, दूध पीता था, फिर उसके बाद दलिया खाता था, फिर उसके बाद मैं लंच में अपने साथ सोया चंक्स ऐड करता था, फिर उसके बाद दही ऐड करता था, और फिर शाम को मैं अलग कुछ खाता था। बस कभी कभी शाम को मिलता नहीं था, कभी कभी मिल जाता था तो खा लेता था। अबे बस नॉर्मल खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, यही चीज़ें खाता था और मेरा वेट गेन हुआ। और अगर आपका भी वेट गेन नहीं होता है तो आप जिम स्टार्ट कर सकते हो। उससे आप मसल्स गेन करो। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा तो खैर वेट गेन हो गया था, मतलब मसल्स भी बड़े थे और पेट भी निकल गया था हल्का बहुत। लेकिन फिर वो मैंने फिक्स कर लिया था। थोड़ा टाइम लगा था मुझे वेट कम करने के लिए, फिर मैंने उसको फिक्स कर लिया था। अभी मेरा वेट है 62 के आसपास। सेकंड था स्लीप मेरी बहुत फक्ड अप हो गई थी ब्रो। अभी बीच में मैं बहुत डिप्रेशन में था, मुझे ओवर थिंकिंग थी बहुत ज़्यादा, मैं सोचता था चीज़ें, इसलिए मैंने फिर स्टार्ट किया मेडिटेशन। ओवर थिंकिंग थोड़ी कम की मैंने, फिर उसके बाद स्लीप को फोकस किया अपना। क्योंकि जब मैंने रिसर्च की थी ना तो उसके बाद मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था स्लीप को लेकर। फिर मुझे पता चला कि स्लीप वर्कआउट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट से। जब आप जिम में जाके अपनी मसल्स तोड़ते हो तो वो बनती कब है? आपकी जब नींद लेते हो तभी बनती है भाई वो मसल्स। ऐसे चलते फिरते मसल्स थोड़ी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सोते हो तभी आपकी मसल्स बनती हैं, इसलिए। और आपकी हाइट भी उसी से बढ़ती है। जब आप सोते हो ना तब आपकी बॉडी का सब सिस्टम काम करता है। कि स्लीप अच्छी नहीं है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्लीप को भी रखूँ। तो खैर 20% रहता है, डाइट और स्लीप 80% रोल प्ले करते हैं ना। ये कुछ वर्कआउट स्प्लिट है जो मैं फॉलो करता था। वर्कआउट स्प्लिट क्या होती है? बेसिकली अगर आप जो मसल्स रहती है आपकी जो, और वो जो आप टारगेट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी बहुत बिगनर हो तो आप फुल बॉडी कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा एडवांस है, मतलब आपको कुछ नॉलेज है मसल्स के बारे में, तो आप ब्रो स्प्लिट जैसे या पुश पुल लेग जैसे वर्कआउट फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी बिगनर हो तो इन सब में मत जाओ, फॉलो करो। देखो हफ्ते में 2 से 3 बार ही जाओ अगर आप बिगनर हो, और वहाँ पे फुल बॉडी मारो ब्रो। मैं जो फॉलो करता था वो था ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट में क्या होता है, उसमें बेसिकली अपन हर रोज़ एक मसल को टारगेट करते हैं। जैसे मंडे को चेस्ट कर लिया, ट्यूसडे को बैक कर लिया, फिर उसके बाद लेग, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारी चीज़ें टारगेट करते हैं। और पुश पुल में अपन 2 मसल्स को टारगेट करते हैं एक दिन में। आपको जो सही लगे वो कर सकते हो, लेकिन पुश पुल वाला थोड़ी एडवांस है, उसको 2-3 महीने आप, अगर मैं अभी जो बताया, अगर आप इमीडिएटली बिगनर हो तो आपको सिंपल सा वर्कआउट प्लान फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फुल बॉडी मारना है हफ्ते में 2 से 3 दिन, बस यही चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है ब्रो। अगर आप भी मेरे जैसे हो, ऑब्वियसली आप मेरे जैसे हो क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे उस टाइम की डाइट क्या थी, मैंने बताया आपको। मैं उतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाता था अपना पूरा। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी बॉडी चाहिए, एक एस्थेटिक्स या कुछ उस लेवल की बॉडी चाहिए, तो आपको पहले आपको अपना बॉडी वेट पता करना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग उसका 2x ऐड कर देना अपना प्रोटीन इंटेक ग्राम में। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 किलो का बंदा है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए दिन में। तो आप भी अपना मेजर कर सकते हो और उसके 2x ज़्यादा प्रोटीन खाना। आप ज़्यादा भी खा सकते हो। प्रोटीन का मिथ बहुत ज़्यादा है, किडनी फेल होती है, यही चीज़ होती है। मुझे आज तक नहीं हुई, मैं भी बहुत प्रोटीन खाया हूँ। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? देखो सप्लीमेंट कुछ चीज़ होती हैं जिनकी वजह से आपकी जो जिम में प्रोग्रेस होती है वो उसमें हेल्प करती है। सप्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला तो प्री वर्कआउट होता है, दूसरा क्रिएटिन होता है, तीसरा प्रोटीन होता है या कोई सा भी प्रोटीन होता है, मास गेनर, ये सब चीज़ें आप मत जाओ, मास गेनर में मत जाना बिल्कुल भी। आप वे प्रोटीन ले सकते हो अगर आप सोच समझ के लो कौन सा आपको शूट कर रहा है, मतलब रिसर्च करके लो, थोड़े ऐसे भी उठा के नहीं ले सकते, ठीक है। और क्रिएटिन आपको हेल्प करेगा प्रो स्ट्रेंथ बिल्ड करने में।
क्रिएटिन इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हो। अगर आपके पास बजट नहीं हो तो आप प्रोटीन की तरह मत जाओ, क्रिएटिन लो। क्रिएटिन आपकी स्ट्रेंथ बूस्ट करेगा। और स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड बेसिकली वो बहुत उस लेवल के बॉडी बिल्डर लेते हैं जो उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं उस चीज़ के। कुछ भी हो सकता है ब्रो। स्टेरॉइड के मत जाना स्टेरॉइड में। वीडियो और एक बोनस टिप, अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना आपकी वर्कआउट स्प्लिट सिंपल रहे और कंसिस्टेंसी के साथ जाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जाओगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा सिंपल है, लाइफ में हर एक चीज़ में अप्लाई होती है चीज़, तो आपको पता होनी चाहिए। और आप क्रिएटिन को ब्रो ऐड कर सकते हो। क्रिएटिन बहुत जल्दी आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करके दे सकती है। यही थी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।